हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट एकेडमी के ऊपर। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। ओके, तो बच्चों पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और बताना है कि क्यों सही है। ओके, तो हमारी क्वेश्चन क्या दे रखी है बच्चों, हमारी क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ओके, अब पहला ऑप्शन क्या है, अ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब वो कह रहा है क्या x और y की सिर्फ एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इसको, तो जवाब है नहीं। ठीक है, क्या सिर्फ दो सॉल्यूशन है, तो जवाब है नो। तो क्या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, जवाब है हाँ। क्यों, उसने कहा ना वाई, बिकॉज इसलिए बच्चों, क्योंकि आप देखिए अब इसके लिए आप ऐसे बॉक्स बनाओगे ना इस तरह से, हमने आपको बताया था इस तरह से एक बॉक्स बना लेते हैं हम लोग। और हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इस बॉक्स में एक जगह पर x की वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर y की। और आप देखो बच्चों, x की वैल्यू आप कुछ भी यहाँ डालो, उसके करेस्पॉन्डिंगली क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आती चली जाएगी। सपोज करिए आपने x की वैल्यू अगर 1 ले ली, देखिए y यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए 3 1 जा 3, मैं x के यहाँ 1 रख रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। ओके, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 5, तो देखिए बच्चों y कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ y कितना आ गया 8, उसी तरह से मैं अगर y की वैल्यू 2 ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, उससे करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगी, एक y की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो मैं इसका आंसर क्या दूंगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और क्यों लिखूंगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ वैल्यू ऑफ y एग्जिस्ट करती है। ओके, हर x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू यहाँ पे क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, दूसरे सवाल में क्या कह रहा है कि राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें क्या करना है, इसके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। ठीक है, तो पहली दे रखी, ये दूसरी एंड ये तीसरी। बहुत इजी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम इसको करते हैं, पहली वाली को। बच्चों कैसे करेंगे, देखिए आप क्या करिए, जैसे मैं कर रहा हूँ जरूरी नहीं है आप वैसे करें। अप्रोच क्या होती है, आप किसी एक वेरिएबल को किसी एक साइड रोक लीजिए। देखिए मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर मैं y रोक लूंगा यहीं पर। तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2x। ओके, ये हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक बॉक्स बना लूंगा। मैं आपको बता चुका हूं, मैं क्या करूंगा, एक बॉक्स बना लूंगा इस तरह से। उसके बाद मैं यहाँ पे खाने बनाऊंगा, और यहाँ लिख दूंगा क्या, x, और यहाँ y। वो हमसे 4 कह रहा, तो 4 खाने बना लिए, 1 2 3 और ये 4। अब आप क्या करिए, यहाँ पर x की वैल्यू अपने से कुछ भी जो मर्जी आ लीजिए। आप क्या लेंगे, मैं कहता हूँ पहले आप ले लीजिए यहाँ पर 1। तो ठीक, अच्छा हाँ, इसमें बुक का आंसर, आपका आंसर, आपके दोस्त का आंसर अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन बच्चों कैसे हैं, इनफाइनाइटली मैनी, बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो मान लिया आपने x की वैल्यू 1 लिया, कुछ और ले सकता है, कुछ और ले सकता है, तो कोई बात नहीं। तो आपने जब 1 ली, तो देखिए y यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो y बराबर क्या आएगा, 7 माइनस 2 1 जा 2, x के क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 7 एंड 2 1 जा 2, तो कितना आ गया यहाँ बच्चों, 5। तो y कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब आप क्या ले लिए, x की वैल्यू इस बार 2 ले लीजिए, देखिए क्या होगा। तो मैं ले लूंगा y बराबर, अब क्या आएगा, 7 माइनस 2 इंटू 2। देखिए जरा y क्या आता है, 7 2 2 सा बच्चों 4, एंड 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया। अब आप ले लीजिए x की वैल्यू 3 ले लीजिए, जो मर्जी, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में लेनी है, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं इसमें। तो 3 लेंगे, तो देखिए क्या आएगा जरा, तो अब आएगा y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 3। देखिए y कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, एंड 7 माइनस 6 बच्चों कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। अब आप ले लीजिए 4 आसानी के लिए। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 इंटू 4। तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 2 4 सा बच्चों 8। मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ 7 माइनस 8, और y बराबर यहाँ कितना आएगा सर, माइनस का 1। क्या आएगा बच्चों, माइनस का 1। तो ये आपके 4 सॉल्यूशन है। कैसे लिखेंगे बच्चों, इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे 1 कॉमा 5, ये पहला। और दूसरा बच्चों 2 कॉमा 3, और बच्चों तीसरा 3 कॉमा 1, एंड चौथा 4 कॉमा माइनस का 1। अब देखिए ये मेरा सॉल्यूशन है, बुक का सॉल्यूशन मेरे से अलग हो सकता है, आपके दोस्त का अलग हो सकता है। अलग क्यों, क्योंकि हो सकता है वो y की वैल्यू कुछ डाल रहा हूँ, तो उसके करेस्पॉन्डिंगली x की वैल्यू आती चली जाएंगी। हो सकता है वो x की वैल्यू जो हम ले रहे हैं वो ना लेके कुछ और ले रहा हो, तो उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या आएंगी, अलग अलग आएंगी, क्योंकि सॉल्यूशन बच्चों कैसे इनफाइनाइटली मैनी है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट करेंगे और तीसरा पार्ट करेंगे, क्या ये करते हैं उनको भी।
बच्चों देखिए दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। वही वही काम करना है, दूसरा पार्ट है इसका। तो क्या करेंगे बच्चों, y के लिए इक्वेशन बना ली यहाँ पर, तो y बराबर ये हो जाएगा 9 माइनस पाई एक्स। ओके, ये बनाने के बाद क्या करते हैं हम लोग, एक बॉक्स बनाते हैं इस तरह से। एंड बॉक्स बनाने के बाद पहले मैं बॉक्स बना लेता हूँ इस तरह से। इसे बच्चों कितने खाने हम लोग बनाएंगे, 4। तो ये x और y, तो चूंकि हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो 1 2 3 एंड ये 4। अब देखिए बच्चों, इसमें आप x की वैल्यू अपने से लीजिए, पाई की वैल्यू 22 वही 7 ही रखनी है। ओके, बस पाई को ऐसे ही दिखाया नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं y x की वैल्यू क्या ले लूंगा, पहले 1 लूंगा। तो यहाँ देखिए y कितना आएगा, तो ये आएगा 9 माइनस पाई इंटू 1। तो ये कितना होगा, y बराबर 9 माइनस पाई। क्या आएगा ये, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोई, तो ये क्या आ गया 9 माइनस पाई। ओके, अंदर नहीं आएगा इसलिए मैंने बाहर लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू ले लेंगे 2। क्या ले लेंगे बच्चों, 2। तो ये क्या आएगा, देखिए y बराबर 9 माइनस पाई इंटू में 2। तो ये कितना आएगा, y बराबर बच्चों 9 माइनस 2 पाई। क्या आएगा, 9 माइनस 2 पाई। तो यहाँ लिख देंगे 9 माइनस 2 पाई, ब्रैकेट लगा दें। ओके, मैं बाहर लिख रहा हूँ ताकि अंदर, मैंने थोड़ी जगह कम ली इसलिए अंदर आ नहीं पाएगा, ऐसे बाहर लिख रहे हैं। ओके, तो x की वैल्यू अब क्या ले लें बच्चों, 3 ले लें। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू में 3। तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 पाई। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिखता हूं मैं 9 माइनस 3 पाई। अब x स्क्वायर में क्या ले लूं बच्चों, 4। क्या ले लेता हूँ, 4। ठीक है जी। तो अब क्या होगा, देखिए y बराबर 9 माइनस पाई इंटू में 4। ऑब्वियस सी बात है, क्या आएगा, 9 माइनस 4 पाई, 9 माइनस 4 पाई। तो ये क्या आएगा, 9 माइनस 4 पाई। तो ये अब आप आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में पहले क्या है, x की वैल्यू, x हमारा क्या है 1 कॉमा 9 माइनस पाई, ये हमारा y हो गया। दूसरा 2 एंड 9 माइनस 2 पाई। एंड बच्चों तीसरा 3 कॉमा 9 माइनस 3 पाई। ओके, एंड बच्चों चौथा क्या है, 4 कॉमा 9 माइनस 4। बहुत आसान था ये, हमारे बच्चों क्या है, आंसर्स। ओके, ये हमारे क्या है बच्चों, आंसर। अब क्या करेंगे, इसका तीसरा पार्ट करेंगे। ओके, हम लोग बहुत आसान है, यहाँ पे पहले से हमें इक्वेशन बना के दे रखी है। क्या लिखा हुआ है यहाँ बच्चों, x बराबर 4y। तो अब क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे हम लोग बिल्कुल वैसे ही। क्या करेंगे बच्चों, एक बॉक्स बनाएंगे। एंड देखिए इसमें 4 खाने बनाते हैं हम लोग, यानी ये x के लिए, एक y के लिए। देखिए 4, 1 2 3 एंड 4। अब देखिए जरूरी नहीं कि आप x की वैल्यू लें, इस बार हम क्या करेंगे, y की वैल्यू अपने से कुछ लेंगे। तो मैं y की वैल्यू क्या लूंगा, पहले 1 लूंगा। क्या लूंगा बच्चों, 1। देखिए क्या आ जाएगा, x बराबर 4 इंटू 1। तो x क्या आ जाएगा बच्चों, 4। क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ क्या आ गया, 4 आ गया। अब y ले लीजिए आप 2। क्या ले लीजिए बच्चों, 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2। तो x बराबर कितना आएगा, 8। कितना आएगा बच्चों, 8। अब आप ले लीजिए 3। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू में 3। तो x बराबर 4 3 जा 12। ओके, अब ले लीजिए आप 4। कोई आप ऐसे ही 5 6 0 जो मर्जी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 4 इंटू 4। एक्स बराबर बच्चों कितना आ गया, 16 आ गया। तो हमारे आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, ये रहा 4 कॉमा 1 एंड 8 कॉमा 2 एंड 12 कॉमा 3 एंड यहाँ बच्चों कितना है, तो 16 आया था, कितना 16। एंड यहाँ बच्चों कितना 16 कॉमा 4। ये हमारे क्या है बच्चों, इसके आंसर्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, इसमें क्या कह रहा है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y एंड विच आर नॉट। ये हमें बच्चों सवाल दे रखे हैं, हमें चेक करना है कि कौन कौन से इसमें इसके सॉल्यूशन है, नहीं है। तो सबसे पहले इक्वेशन बच्चों क्या लिखी हुई, इसको लिखते हैं यहाँ पर हम लोग। क्यों इक्वेशन है हमारी, x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारी बच्चों क्या है, x की वैल्यू एंड ये हमारी क्या है, y की वैल्यू है।
हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अगर ये सॉल्यूशन हुआ तो इक्वल में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है ना, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। अगर नहीं हुआ तो नहीं होगी। तो ठीक है जी, सबसे पहले एक्स की वैल्यू आप क्या लोगे बच्चों, देखो एक्स इतना है 0 है, तो 0 माइनस 2, और हमारा देखिए वाई कितना है बच्चों, 2 है, बराबर में क्या लिखा हुआ है, 4। तो यहाँ कितना आएगा, माइनस का 4 बराबर 4। अब देखिए माइनस का 4 क्या 4 के इक्वल तो होता नहीं, तो ये सॉल्यूशन हमारा पहला वाला नहीं है। दूसरा चेक करेंगे बच्चों, देखिए जरा कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे यहाँ पे एक्स के यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, 2 माइनस वाई कितना है यहाँ पे 0 है, तो 2 इंटू 0 इक्वल टू 4। अब देखिए कितना होगा, देखिए ये 2 इंटू 0 कितना होगा, 0 एंड इक्वल टू 4। अब ये नॉट इक्वल टू 4 है, तो ये भी सॉल्यूशन इसका नहीं है। इसको चेक कर दें तीसरे वाले को बच्चों, देखिए जरा x की जगह पे क्या रखेंगे, 4 माइनस 2 इंटू वाई कितना है बच्चों, 0 है और इक्वल टू 4 है। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 2 0 0 होगा, तो 4 इक्वल टू 4। हाँ तो ये बात सही है कि 4 इक्वल टू 4 होता है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है, तो इसके लिए लिख देंगे यस। अब चेक करेंगे चौथे वाले के लिए, तो बच्चों कैसे करेंगे, वही x की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, √2 माइनस 2, वाई कितना है बच्चों, 4 √2, क्या है 4 √2 इक्वल टू 4। अब बच्चों आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये कुछ भी करके 4 तो नहीं आने वाला, ये 4 तो आएगा नहीं, तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा, तो ये सॉल्यूशन इसका नहीं है। उसी तरह से ये वाला चेक करेंगे यहाँ पर, तो इक्वेशन हमारी क्या थी, x माइनस 2y इक्वल टू 4। एक्स कितना है 1 और y भी कितना है 1, देखिए x क्या रखेंगे हम लोग 1, और 2 इंटू वाई कितना है 1 इक्वल टू 4। देखिए 1 माइनस 2 इक्वल टू 4, ये कितना आएगा, माइनस का 1 इक्वल टू 4। हम जानते हैं कि नॉट इक्वल है, तो ये भी इसका सोल्यूशन बच्चों नहीं है। ओके नो, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत आसान था, खाली वैल्यूज पुट करनी थी। अगर इक्वल में 4 आ गया, यानी ये जो हमारा दिखा हुआ है ये वाला पोर्शन, अगर यहाँ बराबर में 4 आ गया तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। ओके, आइए इसका चौथा क्वेश्चन करते हैं, वो आखिरी भी है। ओके, बच्चों चौथा सवाल क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x बराबर 2 एंड y बराबर 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब वो हमसे कह रहा है कि सॉल्यूशन ये है, मतलब उसने कहा कि जो 2, 1 है वो सॉल्यूशन है, उसने डिफाइन कर दिया, ये क्या है बच्चों, सॉल्यूशन है। इसका मतलब कि जब यहाँ पर x की जगह पर आप क्या रखोगे, 2 रखोगे, y की जगह पर 1 रखोगे, तो वैल्यू पक्की बात k आएगी, सेटिस्फाई कर रहा है उसको। तो हम इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 3y इक्वल टू k। अब बच्चों x कितना है, 2 है, तो हम क्या यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये कितना होगा, 2 इंटू में 2, y कितना है बच्चों 1 है, तो 3 इंटू में 1 इक्वल टू k। 2 से बच्चों कितना होता है 4, एंड प्लस का निशान, 3 1 जा बच्चों कितना हो जाएगा 3 और इक्वल टू k। बच्चों k की वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगी 7। देखिए क्या यहाँ क्या आया बच्चों 7 आया, और फिर मैंने पलट के लिख दिया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये k की क्या है बच्चों वैल्यू है। तो यही हमारा क्या है फाइनल, इसका आंसर है। बहुत आसान सवाल था बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप यूट्यूब पर जाकर के मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ मैंने सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 कराए हुए हैं। आप हर चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट जाकर के देख सकते हैं और सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।